का मैं आज आपके सामने आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड जज, मीडिएशन की क्या प्रोसीजिंग होती है इस बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस चैनल पर विभिन्न कानूनी विषयों को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियोस प्रतिदिन अपलोड कर रहा हूँ। आज का विषय है मीडिएशन प्रोसीजर कैसे होता है। तो प्रोसीजर ऑफ मीडिएशन, मध्यस्थता की प्रक्रिया क्या है इस बारे में बताता हूँ। लैटिन वर्ड मेडियर के आधार पर मीडिएट यानी आपस में समझौते के द्वारा किसी भी विवाद का निराकरण मीडिएशन कहलाता है। मीडिएशन को बीच बचाव भी कहा जा सकता है, मध्यस्थता भी कहा जा सकता है। इसमें एक तीसरा व्यक्ति बीच में बैठकर दोनों पार्टीज के जो भी डिस्प्यूट्स रेज हुए हैं उनका निराकरण करता है। थर्ड पार्टी सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन इसमें निकलता है। तीसरा पक्ष बीच में बैठता है, आपसी समझौते को सरल बना देता है। जो भी विवाद का कारण है उस विवाद के कारण को समाप्त करने का इसमें प्रयास किया जाता है। और आपसी समझौता जब सरल हो जाता है, दोनों पक्ष निगोशिएशन द्वारा बीच का कोई रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसको मीडिएशन कहा जाता है। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसीजर हैं। तो इसमें डिस्प्यूट को सॉल्व करने का एक प्रयास मीडिएशन में रहता है और अंततः वो दोनों पक्षकार जब तैयार हो जाते हैं तो डिस्प्यूट को सॉल्व कर दिया जाता है। तो ये सरल भाषा में मीडिएशन का अर्थ है। आपस में दोनों पार्टी मीडिएटर के माध्यम से मामले को सुलझाते हैं। ये ना तो आर्ट है और ना साइंस है, बल्कि डिस्प्यूट को थॉट्स के द्वारा दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को सेव रखते हुए आपस में मीडिएशन कराया जाता है। दोनों पार्टीज के लीगल राइट भी प्रभावित न हो और समझौते के माध्यम से वो आपस में किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचकर मीडिएशन के प्रोसेस के द्वारा अपने विवाद का समापन कर लेते हैं। मैंने कुछ इस चैनल पर पहले भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं। मीडिएटर या मध्यस्थ जो रहता है उसकी जो भूमिका है वो स्वतंत्र रहती है, किसी पार्टी के वो प्रभाव में नहीं रहता है। मीडिएशन का अभी तक कोई भी एक्ट लीगली नहीं आया है। प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक जो व्यवस्था है वो सबसे पहले मीडिएटर अपॉइंट करने के पहले मीडिएटर को करनी होती है। मीडिएटर अपना इंट्रोडक्शन दोनों पार्टीज को देता है, किस विषय विवाद के बारे में वो मामले को सुलझाएगा, क्या प्रक्रिया होगी, क्या स्थान होगा, क्या व्यवस्था होगी, कब कैसे सुनवाई होगी, सारी बातें उन्हें समझा देता है। मीडिएटर अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद ओपनिंग स्टेटमेंट दोनों पार्टीज के लेता है। कथनों को प्रस्तुत करती हैं दोनों पक्षकार, वेंटिलिएशन भी कहा जाता है। और उसमें पार्टीज क्या क्या उनका आपस में एग्रीमेंट था, क्यों उनका मामला नहीं सुलझ रहा है, क्या डिस्प्यूट एराइज हो गया है, ये सारी बातें उसके सामने रखती हैं। ऑप्शन जनरेशन रहता है इसमें। इसके बाद सीक्रेट मीटिंग भी वो करता है, अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी मीडिएटर दोनों पार्टीज को समझाता है, एक साथ भी बिठाल करने किसी रास्ते। तो ये चतुराई मीडिएटर में सीक्रेट मीटिंग लेनी है कि अलग अलग लेनी है, ये होनी चाहिए। बार्गेनिंग करता है, निगोशिएशन करता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो मीटिंग स्टार्ट करता है, सारी बातों को वो शामिल कर लेता है। उसमें क्या एजेंडा होगा, क्या डिस्प्यूट है, कहाँ स्थान की सुनवाई होगी, अपने काम को वो कैसे करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा, सारी बातें उसमें पार्टीज के नोटिस में डाल देता है। फिर मीडिएटर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो अपना नाम भी बताएगा, पार्टीज से डिटेल लेगा, सारी कहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, स्टेप बाई स्टेप फॉलो करेगा। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ पार्टीज में पक्षकार का डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ, किस बात को लेकर दोनों अड़ गए हैं और आपसी विवाद स्टार्ट हो गया है, पार्टीज के सामने एक्सप्रेस करेगा। किस तरह टाइम मैनेजमेंट, कितने दिन में ये मीडिएशन खत्म हो जाएगा, सारी बातें तय हो जाएंगी। उस समय के अंदर मीडिएटर को उस विवाद का समाधान करना होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्रोसीडिंग वो कौन कौन सी अपनाएगा वो बताएगा। दोनों पार्टीज से अलग अलग और साथ में डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए वो अपनी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगी पक्षकार मीडिएटर के सामने। इसके बाद ऑप्शन जनरेशन होगा, इश्यूज वगैरह बनाएगा, किन पॉइंट्स पर डिस्प्यूटेड है उस पर वो उन्हीं बिंदुओं पर मामले का निराकरण मीडिएशन द्वारा होगा। समझौते के लिए गिव एंड टेक भी करेगा, रियलिटी टेस्ट करेगा कि वास्तव में पक्षकार आपस में समझौते में क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो निगोशिएशन करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। फिर इसके बाद सेटलमेंट एग्रीमेंट, अगर कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो मीडिएटर फॉर्म में या मेमोरेंडम के रूप में उसकी दोनों पार्टीज की कंसेंट को बना देगा, तैयार कर देगा। उचित विकल्पों का जब कोई भी तैयारी हो जाती है तो उसका चयन करेगा। फिर अपनी क्लोजर रिपोर्ट, सारी एविडेंस का एप्रिसिएशन करके या आपस में जो भी स्थिति तय हुई है उसको वो प्रोसीजर को अपनाएगा। फिर कंक्लूजन पे जाएगा, अंतिम निष्पक्ष स्थायी समझौता, जैसा कोलंबस
ने बताया था कि कैसे मीडिएशन प्रोसीडिंग को अपनाया जाएगा। पक्षकारों के मामले का समाधान हो, ज्वाइंट मीटिंग हो, खुद मिलकर डिस्प्यूट को तय करें, जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, यही इसका मीडिएशन का मुख्य उद्देश्य है। तो मैंने सरल भाषा में आपको मीडिएशन या समझौता कैसा होता है, इसका यद्यपि कोई एक्ट नहीं है, प्रोसीजर ऑफ मीडिएशन, मध्यस्थता की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है, बीच बचाव कैसे होता है, जिसे मध्यस्थता भी कहा जाता है, और ये लैटिन वर्ड मीडियर MEDIARE, बीच में मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा समझौते की कार्यवाही आपसी समझौते द्वारा संपन्न होती है। तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जब कोई भी मामला किसी तरह का ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मीडिएशन के द्वारा भी आपस में मिल बैठकर कम ज़्यादा एमिकेबली सेटल करने का एक अच्छा माध्यम है। कोर्ट कचहरी जाने का समय बचता है। पक्षकार आपसी सहमति से समझौता करके मीडिएटर के माध्यम से तीसरे थर्ड पार्टी को बिठा लेते हैं और इस तरह मीडिएशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि अभी तक आप यदि चैनल पर नहीं आए तो कृपया चैनल से जुड़ जाएं, और इसमें मैं आपको देश के आम कानूनों को छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा बता रहा हूं। एक और अनुरोध है कि मेरी वाइफ का एक चैनल अर्चना द आर्ट हब के नाम से यूट्यूब पर है, यदि अभी तक उसको भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। उसमें फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ड्राइंग, पेंटिंग आदि डली हुई है। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें, परिचितों को भेजें, समाज के लोगों को भेजें, और चैनल से जुड़े रहिए। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। चैनल पर काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। वो कृपया इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन आपको नए नए वीडियोज इस चैनल के माध्यम से मैं उपलब्ध कराऊंगा। इसी भावना के साथ सभी को कानून का ज्ञान हो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।